आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपके 2023 से 25 बच्चों के लिए पेपर आपके जो है F3, जिसमें आप सभी लोगों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के बारे में पढ़ना है। इस पेपर के यूनिट 1 को गेसिंग क्वेश्चन कराने वाले हैं यूनिट 1 से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऑलरेडी हमने जो है पेपर आपका F1 और F2 का करा दिया है और अभी हम जो है F3 के ऊपर बात करेंगे। और इसमें टोटल आपके जो है 8 प्रश्न मैंने लिया है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको यूनिट वाइज जो है पढ़ाते चल रहा हूँ, तो वैसे भी जो है आपको यूनिट वाइज गेसिंग क्वेश्चन कराते चल रहे हैं और एग्जाम से कुछ महीने पहले, 1 महीना पहले आपको जो है कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी से ही जो है तैयारी में लग जाइए और ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोग खुद तैयार कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देना है, मुझे नहीं देना है। मुझे आपको केवल बताना है, गाइडेंस देनी है। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं लिखा दूंगा, लेकिन प्रयास करना है कि सबसे पहले आप जो है खुद लिखने का प्रयास करें। तो हम चलते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम चलते हैं पेपर के ऊपर। और जो आपका पेपर F3 है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका पेपर जो है F3 है और इसमें आपको पढ़ना क्या है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा के बारे में जो है आप सभी लोगों को पढ़ना है। और ये हमारा जो है यूनिट 1 है और इससे रिलेटेड हम जो है टोटल इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या 8 देखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और आप सभी लोग जो है इस प्रश्नों का उत्तर खुद से तैयार कीजिएगा। बाकी मैं बहुत जल्द इसका आंसर भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन बताना जरूरी है, उसके बाद आंसर बताएंगे। ऑलरेडी मैंने इसका थ्योरी पूरा आपको पढ़ा दिया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल और शिक्षा की प्रमुख अवधारणाओं की समझ विकसित करें। यानी आपको बताना है कि जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल और शिक्षा की प्रमुख जो अवधारणा है की समझ विकसित करे, यानी कि जो कंसेप्ट है, समझ गए ना, कि आखिर जो है जो ईसीसी होता है, ईसीसी होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका जो है अवधारणा क्या है और अवधारणा की समझ जो है कैसे विकसित कीजिएगा, क्यों जरूरी है प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। आप इस प्रश्न का उत्तर तैयार कीजिएगा। देख सकते हैं ये 2020 में, 21 में, 22 में और 23 में जो है यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, समझ गए ना। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ईसीसी पाठ्यचर्या में मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट करें। 2023 में ये पूछा हुआ है, यानी कि जो आपका ईसीसी, जो ये आपका ECCE, समझ गए, इसका जो है महत्व के बारे में पूछ रहा है, इसका महत्व के बारे में, उसका जो है उद्देश्य के बारे में पूछेगा। ये दोनों आप पॉइंट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईसीसी पाठ्यचर्या को लागू करने में विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट करें। 2023 में ये पूछा हुआ है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को लागू करने में विद्यालय की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये काफी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है आपका। ये 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा की अवधारणा, समझ गए, अवधारणा बोलिए या आवश्यकता एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। 2019, 20, 21, 22 लगातार जो है 4 वर्ष पूछा है और इस वर्ष भी पूछ सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता एवं उद्देश्य के वर्णन करें, समझ गए ना। आवश्यकता एवं उद्देश्य का वर्णन करना है। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया है, जो ये आपका ECC है, इसका याद रखिएगा, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका जो है आपका उद्देश्य क्या है और इसकी जो है अवधारणा क्या है, समझ गए। तीनों का मतलब सेम ही होता है, बट थोड़ा थोड़ा अंतर है, जरूर इससे याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ गए ना। और इसको स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार। ये अगला प्रश्न यहाँ पर है 5 नंबर, बच्चों की प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की क्या भूमिका होती है, चर्चा करें। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये मैंने आपको बताया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, ECC में जो है बालक के माता पिता बोले या परिवार की भूमिका क्या होता है, आप सभी लोगों को मालूम है कि कैसे उनकी देखरेख, कैसे उनकी शिक्षा के ऊपर काम करते हैं उनके माता पिता और उनके जो है परिवार वाले। तो इसके बारे में आपको लिखना है इस प्रश्न में, समझ गए ना। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले जो मेन मेन बिंदु रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एक एक चीजों को जो है तोड़ेंगे, एक एक चीजों को जो है उसको डिफाइन करते हुए तब जाकर जो है विश्लेषण में पूरे हम क्वेश्चन का उत्तर देंगे, समझ गए ना। चलिए अगले हम बात करते हैं प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 नंबर है और ये बोल रहा है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था
देखभाल एवं शिक्षा बच्चों के भावी विकास को प्रभावित करता है, व्याख्या करें। अब मुझे बताइएगा कि जो ये आपका प्रारंभिक बाल्य अवस्था और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा बच्चों के भावी जीवन को प्रभावित करता है कैसे? तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर बच्चों के बचपन में जो ईसीसी होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हम उस समय उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे, उनको स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा नहीं देंगे, तो क्या होगा, उनका भावी जीवन जो है प्रभावित हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों का बचपन में क्या होता है, उनका शारीरिक और मानसिक गति जो है तीव्र गति से बढ़ता है, और अगर हम उस समय उनके ऊपर देख रेख और शिक्षा के ऊपर जोर नहीं दिए तो बालक जो है बेकार हो जाएगा, बालक का भविष्य जो है खराब हो जाएगा। उन चीजों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है, बच्चे कैसे सीखते हैं? बाल विकास के देखिए, अब बाल विकास के अवस्थाओं एवं उप अवस्थाएं जैसे 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष के संदर्भ में व्याख्या करें। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, 2019 और 2022 में पूछा हुआ है। वही आपको बताना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम है, अनुकरण करके, नकल करके एक दूसरे को देखकर, पढ़कर, लिखकर, बोलकर, ये सभी चीजों से जो है बालक सीखते हैं। और बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बोला है, शैशवावस्था, बाल पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। वहीं यहाँ पर पूछा है 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष, इसके बारे में आपको लिखना है। ये ऑलरेडी मैंने पॉइंट आपको पढ़ाया है, जाकर देखिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इस यूनिट का, देखिएगा कि यहाँ पर बोला क्या क्या है। ये आपका 1 नंबर प्रश्न, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं में सीखना कैसे विकसित होता है, 2021 और 2023 में पूछा हुआ है। और ये विभिन्न अवस्था बोला है, बाल विकास की विभिन्न अवस्था आप सभी लोगों को मालूम है कि जो ये आपका शैशवावस्था है, जो ये आपका शैशवावस्था है, फिर आपका जो है बाल्यावस्था है, ये मैंने आपको बताया है, फिर आपका जो है किशोरावस्था, और आप सभी लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था में 2 प्रकार होते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। ये सभी चीजों को आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी मैंने यहाँ पर 8 प्रश्न कराया है, यह पेपर आपका F3 प्रारंभिक देखभाल शिक्षा एवं आपके जो है देखरेख से है। इस यूनिट 1 का ये 8 महत्वपूर्ण प्रश्न, जरूर ये प्रश्नों का पहले आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, फिर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ये आपका गेसिंग क्वेश्चन है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें जी।